समीन इंदिरा गांधी के दौर इक़्तिदार में एक ऐसी शख्सियत थी जिसका सामना किए बिना इंदिरा गांधी तक किसी को रसाई मुमकिन न थी। इंदिरा गांधी पर धोन का कितना असर था ये इससे पता चलता है कि 1980 की निस्फ़ फ़ाखर में उन्होंने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को नमाज तक पढ़वा दी। अपने दौर में ऐसा कोई काम नहीं था जिसे धौन अलमरूफ RKD न कर सकते हूँ। वो मुलाकातियों का पूरा इंटरव्यू ले लिया करते थे, बल्कि टेलीफोन पर भी उनका ही कब्जा रहता था। कई बार तो वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से फैसले भी खुद ले लिया करते थे। बेहद मेहनती धौन का सन 1963 से 80 तक एक दिन भी छुट्टी ना लेने का रिकॉर्ड था। इसी मुसरफियात की वजह से शायद धोन ने 74 साल की उम्र को पहुंचकर अक्टूबर 2011 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अपनी पुरानी साथी अचला मोइन से शादी की। उस वक्त धोन सरगर्म सियासत से किनारा कश हो चुके थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की मजलिस आमा के मुस्तकिल नामजद रुकन थे। इंदिरा गांधी पर धोन का कितना असर था ये इस बात से पता चलता है कि 1980 के निस्फ़ अवाखिर में उन्होंने वज़ीर आज़म को नमाज तक पढ़वा दी। जनवरी 1980 के अवैल में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार कर इक़्तिदार से बेदखल हो चुकी थी। उस वक्त धोन उन्हें दिलासा देने के लिए गुरु, मौलवी बाबा वगैरह किस्म के लोगों को लाया करते थे। उन्हीं में एक दिन वो मौलाना जमील इलियासी को ले आए। बेहद बतौनी मौलाना इलियासी ने एक अजीब सी शर्त के साथ 7वें लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी की जबरदस्त जीत की पेशगोई कर दी। शर्त ये थी कि उन्हें इंदिरा गांधी के बेडरूम में जाने की इजाजत दी जाए। धोन की जानिब से हरी झंडी मिलने पर मौलाना इलियासी साबिक वजीर आजम की ख्वाबगाह गए और वहां छत से एक तवीज बांध कर आए। उन्होंने इंदिरा गांधी को हिदायत की कि पार्लियामेंट में 350 से ज्यादा सीटों पर फतह याब होने के बाद उन्हें दोबारा बुलाया जाए। इलेक्शन में फतह से हमकिनार होने के बाद इंदिरा गांधी मौलाना इलियासी और उनके तवीज़ के बारे में भूल गईं। उसी दिन 23 जून 1980 को एक भयानक हादसा हुआ जिसमें इंदिरा गांधी के बेटे और मैदान सियासत में सरगर्म संजय गांधी की बेवक्त मौत हो गई। बलाशुबा ये इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे वक्त में इलियासी इंदिरा गांधी के हजूर फिर हाजिर हुए इस इल्जाम के साथ कि उन्हें वो मौइज़ाती तवीज़ खोलने क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस तवीज़ के मनफी असरात इंदिरा गांधी की जिंदगी पर पड़ रहे हैं। इस तवीज़ को खोलना ज़रूरी है और इसके बुरे असरात से बचने के लिए भी फौरी कोई जतन करना पड़ेगा। बहुत बड़े सदमे से दो चार और अंदर से बुरी तरह टूट फूट का शिकार इंदिरा गांधी को किसी तरह इसके लिए राजी किया गया। मौलाना इलियासी ने उन्हें खुदा की इबादत करने यानी नमाज अदा करने का रास्ता सुझाया। उस पर वजीर आजम हिंद ने कहा कि उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती। तब इलियासी ने उन्हें सलाह दी कि जैसा मैं करूं वैसा आप करती जाएं, और RK धोन की निगरानी में ये इबादत अदा की गई। तभी इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।